डबल जेड के बेरिंग में ग्रीस कैसे करते हैं। बहुत सारे बेरिंग्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों साइड में शील्डेड होती है, रबड़ सील भी हो सकती है, या फिर डबल जेड मतलब शील्डेड वाली सील भी हो सकती है। दोनों साइड में शील्डेड हो जाएगी तो उसमें ग्रीस कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो स्किप नहीं करना, पूरी देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेरिंग्स की दुनिया भी ये बहुत बड़ी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे सबके आंसर मिलेंगे इस वीडियो में, इसलिए मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें और कमेंट करें और बताएं कि क्वेरी क्या है, क्या प्रॉब्लम है और मन में क्या चीज है। एक कमेंट्स में आया था मेरे पास कि जो बेरिंग्स होते हैं, कोई भी बेरिंग नंबर ले लिया मैंने, ये कुछ भी लिख लिया, यहाँ पर डबल जेड लिखा भी है। अब इस डबल जेड के बेरिंग में ग्रीस कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कंपनी अगर ग्रीस के सिस्टम इसमें देती तो डबल जेड ना बनाती, इसको सिंगल जेड बनाती या विदाउट जेड बनाती। और इस तरह के बेरिंग्स भी आते हैं, इसमें भी 3 कैटेगरी के बेरिंग ले सकते हैं हम। इसमें सिंगल जेड ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 जेड है तो यहाँ पर 1 जेड ले सकते हैं, या फिर 6204, और यहाँ पर बिना जेड का कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर C3 के बेरिंग्स भी आते हैं, मतलब अलग अलग क्लियरेंस के आते हैं, वो अलग टॉपिक है। आज जेड के बारे में बात कर रहे हैं। जब दोनों साइड में जेड हो गया, यानी कि दोनों साइड के बेरिंग में शील्डेड हो जाता है, बेरिंग में जो ग्रीस करने की जगह होती है वो कवर हो जाती है। मतलब ये है कि जब डबल जेड दोनों साइड में होंगे तो इसमें ग्रीस होगा ही। अब देखिए, बेरिंग्स यूज करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। बेरिंग हमेशा या तो मूवमेंट के लिए यूज होगा या फिर लोड के लिए। उसमें 2 कंडीशंस आ जाती है। कुछ बेरिंग्स में दोनों चीज होती है, लोड भी होगा और मूवमेंट भी होगा। ये दोनों कंडीशन ऐसे होती है कि मूवमेंट के लिए चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे बेरिंग्स में क्या होता है कि लोड तो नेगोशिएट होता है, यानी कि बहुत कम होता है। ये होगा तो कुछ ही परसेंट होगा, 5% हो गया, 10% हो गया, इस तरह से लोड होता है, यानी कि 90% तक हमारा जो है मूवमेंट होता है। इस तरह के बेरिंग्स में हमारे छोटे बेरिंग्स लगते हैं। छोटे बेरिंग्स से मतलब है कि बॉल बेरिंग्स ज्यादातर यूज होते हैं। अब बॉल बेरिंग्स में ज्यादातर ये जेड और डबल जेड का सिस्टम आता है, क्योंकि जो इससे अदर बेरिंग्स होते हैं, सपोज में स्फेरिकल बेरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल बेरिंग ऐसे आते हैं 22-220, इस तरह की सीरीज में। इस तरह की सीरीज में कभी भी डबल जेड नहीं होता, ना सिंगल जेड होता ना डबल जेड होता। ये स्फेरिकल बेरिंग्स में आते हैं, ये बड़े बड़े रोलर्स के लिए लगते हैं। फिर पंप्स के बेरिंग्स भी आ जाते हैं, पंप्स में बहुत सारे लग जाते हैं, 32 की सीरीज लग जाती है, 32-315। यहाँ पर ए लिखा मिलेगा, जेड नहीं मिलेगा, ना सिंगल जेड मिलेगा ना डबल जेड मिलेगा। मतलब ये जो जेड वाले बेरिंग है, ये छोटे बेरिंग्स या बॉल बेरिंग्स या बड़े बेरिंग्स भी वहां यूज होते हैं जहां पर हमारा ग्रीसिंग का सिस्टम नहीं होता, डोमेस्टिक होता है। इंडस्ट्रियल में सपोज इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े इक्विपमेंट होंगे वहां पर यूज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर लोड ज्यादा होगा। जैसे घरों में सीलिंग फैन में लग जाते हैं, आपकी बाइक्स में लगे होंगे ये बॉल्स बेरिंग, तो यहाँ पर डबल जेड इसलिए लगाते हैं। देखो, बाइक के अंदर ग्रीस कैसे करेगी, एक बार बाइक मतलब यूज होने लगी तो फिर बाद में जब रिपेयर होती है, सर्विस का टाइम आता है कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, मतलब नॉर्मली सर्विस तो होती रहती है, लेकिन जो वैसी सर्विस होती है कि उसमें हमारे जो व्हील है वो खुलते हैं, बेरिंग्स चेक होता है, वो साल 6 महीने में होता है। और इसके लिए बेरिंग्स ऐसा यूज होगा ताकि उसका जो अंदर का ग्रीस है, यानी कि डबल जेड का जो बेरिंग होगा ना हमारा, इस डबल जेड के बेरिंग में जो कंपनी ग्रीसिंग देके रखती है वो ऑलरेडी उसमें मूवमेंट होता रहता है। तो मूवमेंट के लिए खासकर यूज होता है, उस पर इतना लोड नहीं होता। ना सीलिंग फैन में, एग्जॉस्ट फैन घरों में होते हैं छोटे छोटे, उसमें नहीं होता। बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं डोमेस्टिक भी जहां पर हम डबल जेड का बेरिंग लगाते हैं, वहां पर हम ग्रीस खुद से नहीं कर सकते, और जब वो रिपेयर के लिए होता है तभी उसमें ग्रीसिंग नया बेरिंग पुट अप कर सकते हैं। तो इस तरह के इक्विपमेंट में डबल जेड का बेरिंग आता है। और बहुत सारे टाइप्स ऐसे होते हैं, टेपर रोलर बेरिंग है, स्फेरिकल रोलर बेरिंग है, इनमें जेड डबल जेड का कोई सिस्टम होता ही नहीं है, तो इसलिए डबल जेड के बेरिंग में ग्रीस करना ही नहीं है। अगर आपको ग्रीस सपोज करना है तो सिंगल जेड का लो आप। कुछ इक्विपमेंट ऐसे जैसे पंप होता है, अब पंप्स के अंदर क्या होता है, जो बाहर की तरफ कवर प्लेट होगी वहां पर सिंगल जेड वाला बेरिंग यूज कर सकते हैं, अंदर की जेड खाली हम छोड़ सकते हैं, यानी कि एक सिंगल जेड खाली छोड़ दी, वहां पर जो ग्रीसिंग पॉइंट अगर देके रखा है किसी इक्विपमेंट में तो वो एक साइड से ग्रीसिंग लेता रहेगा। उसमें भी एक साइड जेड ले ले और एक साइड जेड ना ले, उसमें भी कॉस्ट आपकी परचेसिंग की कम हो जाएगी। तो इस तरह से अगर डबल जेड का लगा रहे हैं तो वहां पर ग्रीसिंग का सिस्टम है ही नहीं, और अगर डबल जेड का सिस्टम नहीं है तो वहां पर ऑलरेडी ग्रीसिंग का सिस्टम। तो ये छोटे बेरिंग जो डबल जेड के होते हैं खासकर मूवमेंट के लिए यूज होते हैं, इन पर ज्यादा लोड नहीं होता, इसलिए कंपनी जो इसमें अंदर फिलिंग ग्रीस होता है वो यूज कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निकल टॉपिक, तब तक के लिए